ऋषिकेश एम्स में कार्यरत आउटसोर्स कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड अपनी नौकरी बचाने को लेकर फिर से परेशान नजर आने लगे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर एम्स के सामने जुलूस निकाला और कार्य का बहिष्कार भी किया। साथ ही इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की मांग भी की है, जिससे उन्हें फिर बेरोजगार ना होना पड़े। दरअसल एम्स प्रशासन आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से रखे गए सिक्योरिटी गार्ड को निकालने की तैयारी में है। उनके स्थान पर उपनल के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड रखे जाने की प्रक्रिया इन दिनों गतिमान है। कुछ समय पहले आउटसोर्स कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया था, जिसके बाद हंगामा हुआ तो एम्स प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को 2 महीने का अतिरिक्त समय देते हुए सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी पर रखा था, जिसकी समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। और ऐसे में ये गार्ड अपनी नौकरी जाने को लेकर फिर से चिंतित हैं। सिक्योरिटी गार्डों ने एम्स में एकत्रित होकर ऋषिकेश एम्स के खिलाफ प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। हमारी मांग है कि हमारी नौकरी पे वैसे बरकरार रखी जाए, हमारी नौकरी हमारी। क्या कितने लोग हैं जिनको निकाल दिया और क्या कुछ एक महीने में निकाले अभी किसी को नहीं है। पहले निकाले होंगे अलग चीज़ है, लेकिन अभी निकाला किसी को नहीं है। फिलहाल तो है हम सेवा में। 1 महीने पहले आप लोगों की वार्ता भी हुई थी, जिसमें 1 महीने का समय दिया गया था आपको। अब क्या मांग है आप लोगों को? हमारी ये मांग है कि 28 तारीख का मैं डेट दे रखी है ना, कि वो उसको मतलब आगे हमको नौकरी पे 28 तारीख बाद पुनः जो है नौकरी पे रखा जाए और उपनल में रखा जाए। जो सिविल में और सिविल वाले भी रहते हैं उपनल में, तो हमको उपनल में रखा जाए। उपनल में तो अभी 28 तारीख की डेट है, तो अभी से क्यों इकट्ठे हो रहे हो आप लोग? नहीं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 28 तारीख के बाद वो है जाना ही है, इसलिए पहले इकट्ठे हुए। अच्छा, ये तो पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था? हाँ, पहले भी धरना दिया था। तो किसके पहला आंदोलन क्यों स्थगित किया था आप लोगों ने? स्थगित हमने नहीं किया, वो तो हमारी जो बातें हुई उन्होंने 28 तारीख का बढ़ाया था, तो 28 तारीख इसलिए हम फिर उस पर आगे काम पे आ गए। रोजगार छीनने का अंदेशा सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रदर्शन कर अपनी नौकरी को बरकरार रखने की मांग की है। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि महिला सिक्योरिटी गार्ड को नई ड्रेस वितरित की गई है, जबकि 214 पुरुष सिक्योरिटी गार्ड अभी भी ऐसे हैं जिनको नई ड्रेस के लिए नहीं बुलाया गया है। ऐसे में यह अंदेशा है कि 28 फरवरी के बाद उनकी नौकरी जा सकती है। सिक्योरिटी गार्ड सोनू कुमार बताते हैं कि वह अपनी मांग को लेकर पहले राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेज चुके हैं। आज फिर अपनी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय से उन्होंने ज्ञापन भेजा है। इसलिए इकट्ठे हुए हैं सर कि जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं प्यार सिंह राणा जी, उन्होंने जो लेडी सुरक्षा कर्मी है हमारी, उनको सबको ड्रेसें बांट दी गई। तो हमें भी आश्वासन मिला था कि आप लोगों को भी रखा जाएगा। पर जब उनको ड्रेसें बांट दी गई और हमें किसी को अभी ड्रेस के लिए नहीं बुलाया गया, तो हमें कहीं ऐसा लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ छल ना हो जाए। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों के और एसडीएम साहब के माध्यम से एक विज्ञापन देंगे कि हमें भी रखा जाए। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो उपनल कंपनी है उसमें सुरक्षाकर्मी का कुछ ही % कोटा है, पर हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारी 62 सुरक्षाकर्मी रख सकते हैं, तो अब शेष बचे हम 214। तो जो 214 है तो उनको भी ओपनल के माध्यम से जैसे भी इनको रोजगार पर रखे जा, यही हमारी मांग है और कोई हमारा और मकसद नहीं है। 1 महीने पहले आश्वासन क्या मिला था? अब क्यों उसको 1 महीने पहले हमको आश्वासन ये मिला था सर कि आप लोग 2 महीने का टाइम हमें एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया था, और उसके बाद में हमें ये कहा गया था कि आपके लिए सोचे जाएगा। तो सोचने में अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं मिला, जिस पर हमने मुख्यमंत्री जी को भी विज्ञापन दिया, राज्यपाल जी को भी विज्ञापन दिया और अपने माननीय श्री कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी विज्ञापन दिया, पर अभी तक हमें कोई सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग एसडीएम साहब के माध्यम से अपने विज्ञापन देंगे और हमारी मांग यही रहेगी कि हम सबको नौकरी पर रखे जाए, बेरोजगार ना करा जाए, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई रोजगार नहीं है। इन गार्ड्स का ये भी कहना है कि उनके पास इस नौकरी के अलावा कोई रोजगार का और कोई साधन नहीं है और इसीलिए आउटसोर्स कंपनी को उनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। एम्स प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये थी ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।